हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आज आपको निफ्टी 50 में भी शार्प सेलिंग देखने को मिली। ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, काफी बेहतरीन गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, काफी बेहतरीन आपके प्रीमियम बढ़े होंगे। सेम ही सिनेरियो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में रहा और सेम ही सिनेरियो बैंक निफ्टी में भी रहा, लेकिन एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग भी आपको मिली थी। तो ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, सारी चीजों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। काफी कुछ यहाँ पे लर्निंग छिपी हुई है। एक चीज और मैं समझाऊंगा कि ट्रैप किस तरीके से लोग होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे आज थोड़ा सा डिटेलिंग में दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले हम आज का लॉजिक समझते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, जो चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जैसे कि आप देखेंगे, एक बड़ी आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली। मैंने आपको क्या कहा हुआ है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, बड़ी गैप अप ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना है, क्योंकि एक तरह की ये चलती ट्रेन होती है। साथ के साथ साइडवेज मार्केट से आपको दूर रहना है। इन ट्रेन में घुसने के लिए आपको प्लेटफॉर्म का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि जब ये ट्रेन रुकेगी तभी हमें इसमें एंट्री मिलेगी, तभी एक बेहतरीन प्रॉफिट निकाला जा सकता है। उससे पहले आप एक बेहतरीन प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। आपको यहाँ पे इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो मिला, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे काफी लोगों के मन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि मार्केट ने इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी, पहली बुलिश कैंडल बना दी, इसका मतलब मार्केट गैप को फिलिंग करने जा सकता है, बाइंग कर लेते हैं। पहला थॉट आ सकता है। दूसरा थॉट क्या आ सकता है, ज्यादातर केस में क्या होता है कभी कभी कि मार्केट कभी कभी बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है और साइडवेज हो जाता है, या फिर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देता है और साइडवेज हो जाता है। दूसरा ये थॉट आ सकता है कि अभी मार्केट से दूर रहते हैं, मार्केट साइडवेज होके प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा। अब मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा थॉट क्या आ सकता है, मार्केट ने एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी और मार्केट प्राइस को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है और फिर आपको एकदम से शार्प सेलिंग दे देगा, ये भी थॉट आ सकता है। अब सच क्या है, ये तीनों पॉसिबिलिटी सच है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा बेहतर हो सकती है, कि भाई मार्केट गैप फिल करेगा या मार्केट साइडवेज होगा, या फिर मार्केट फिर से गैप डाउन ओपनिंग देके साइडवेज होके आपको फिर से गिरावट दिखाऊगा। किन चीजों का हमें यहाँ पे पता लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि लर्निंग पे फोकस करो, एक एक पॉइंट ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब जैसे ही आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी, ठीक है, मार्केट ने पहली बुलिश कैंडल बना दी, ठीक है। अब हमारा एक सेटअप भी है, अगर आपने देखा हो उस सेटअप के अकॉर्डिंग होता क्या है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, हालांकि यहां पे मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है, अगर आप देखेंगे मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, ट्रेंड मार्केट ने चेंज कर दिया है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, तो मार्केट फिर से उसी ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश करता है, तो वो सेटअप तो यहां पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड दूसरा है, ठीक है। लेकिन इस जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, इसने हमें ये बता दिया कि ये हमारा क्या होगा, ये ट्रेडिंग डे हाई बन चुका। ये क्या बना दिया मार्केट ने, ये ट्रेडिंग डे लो बना दिया। और सबसे बेहतर चीज मार्केट ने क्या कर दी, यहां पे टाइम स्पेंड कर दिया, यानी कि जो एक ये चलती ट्रेन थी, इसे ट्रेन को रोक दिया मार्केट ने, एक प्लेटफॉर्म बना दिया हमारे लिए, ठीक है। मैं आपको क्या कहता हूं कि चलती ट्रेन में नहीं घुसेंगे, उससे हमें क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है। बेहतर क्या है, हम इसके साइडवेज होने का मार्केट ने इंतजार किया, एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया और साथ के साथ हमें दो चीजें बता दी, ट्रेडिंग डे हाई बता दिया और ट्रेडिंग डे लो मार्केट ने सीधे सीधे आपको यहां पे बता दिया, सीधे सीधे आपको यहां पे क्लियर कट चीजें बता दी। अब जिस भी तरफ मार्केट निकल जाएगा, अगर मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देगा तो हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात और हमेशा कहता हूं, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना ज्यादा समझदारी होती है। अगर आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी हाफ कर दीजिए, या फिर प्रॉपर स्टॉप लॉस को आपको फॉलो करना है। अगर मार्केट आपके अपोजिट जाने की कोशिश करता है तो आपको स्टॉप लॉस लेके निकलना है। चीजें समझ में आई। अगर यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट होता तो यहां पे प्रोबेबिलिटी हो जाती कि मार्केट इस गैप को फिल करे, या फिर जो हमारा प्रीवियस डे लो है मार्केट उसे अप्रोच करने की कोशिश करे। दो तरह की प्रोबेबिलिटी हो जाती, लेकिन वो सिनेरियो तो नहीं बना।
तो इसका मतलब बाइंग साइड तो हमारा कोई मोमेंटम है ही नहीं। फिर मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, एक बेहतरीन सा रिट्रेसमेंट दिया, एक प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ से आपको सीधा मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दे दिया, सीधे सीधे आपको ये मोमेंटम दिखाई दिया। और जो हमारा नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये कौन सा था? 45,000 का आपके लिए नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, क्योंकि एक ही राउंड लेवल था। जैसे हम ऊपर 46,000 का डिस्कशन कर रहे थे, आज भी हम डिस्कशन करेंगे 46,000। भले ही आपको दूर दिखाई दे रहा हो 46,000, लेकिन 46,000 का बहुत बड़ा रोल है, जो भी मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा किस तरीके से रोल है, उन चीजों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट क्या था? 45,000, जो हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा था, एक राउंड लेवल भी है और मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी की है। मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, सीधे सीधे टाइम स्पेंड किया है। अब ये देखो, ये मार्केट ने आपको ट्रैपिंग करने की कोशिश की है। कैसे? जब भी मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है, वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है। जैसे कि यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पैटर्न बनाया, साफ साफ मार्केट ने यहां पे बार बार आपको यह भी दिखा दिया कि मार्केट 45,000 पे सपोर्ट ले रहा है। यह भी बिल्कुल कंफर्म करवा दिया कि मार्केट इसके रेस्पेक्ट कर रहा है। आपको एक हल्का सा प्राइस एक्शन बना के एक बाउंस भी दिखा दिया। लेकिन ध्यान से समझो, चीजों को समझने की कोशिश करो। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग मिली है, शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली है और मार्केट आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। खुद ही सोचो आप, ये एक तरह की ट्रैपिंग होती है। काफी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि मार्केट ने यहां पे पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आप जाने की कोशिश कर रहे हो। ट्रेंड क्या है? ओवरऑल नेगेटिव है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इसलिए इस डायरेक्शन में कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। ध्यान से, कोई भी सेटअप आपको एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहा हो, कुछ भी चीजें आपको एक्टिव होते हुए दिखाई दे रही हो, जैसे कि यहां पे आपको हैमर भी देखने को मिला, सीधे सीधे आपको निफ्टी 50 में भी देखने को मिला, बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। लेकिन मैं तब भी आपको यह सजेस्ट करूंगा, हाल तो 3 बजे के बाद मैं आपको ट्रेडिंग अवॉइड ही करता हूं कि 3 बजे के बाद आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हो, इस तरह के ट्रेड नहीं लेने हैं, क्योंकि मार्केट में जो शार्प सेलिंग चल रही है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काफी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जो लोग सेल कर रहे हैं वो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज को, ऐसा सिचुएशन कभी कभी बनती है, हर रोज नहीं बनती। भले ही आज आपका यहाँ पे सेटअप काम कर गया होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसी चीजों को अवॉइड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि मार्केट ने आपको फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फेक एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग करने की कोशिश की, बाकी और कुछ भी नहीं किया। अगली कैंडल आप देखेंगे, बड़ी बड़ी आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है और फिर से मार्केट ने आपको शार्प सेलिंग दिखा दी, यानी कि निकलने का, जो जिस किसी ने बाइंग की होगी उन्हें निकलने का मार्केट ने मौका ही नहीं दिया, सीधे सीधे उनके स्टॉप लॉस खाता हुआ चला गया। दोस्तों, लॉजिक पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, कल के लिए हमें किस तरीके से तैयार रखने हैं, क्योंकि कल के दिन होने वाली एक्सपायरी, किस तरीके से हम प्रॉफिट बना सकते हैं, सारी चीजों को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे क्या चीजें रहेगी? पहली चीज तो हमें ये यहाँ पे कंफर्म हो गई। दूसरा, मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाता हूं, वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिनेरियो नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने 2 लेवल मार्क करके रखे हुए हैं। पहला आप देखेंगे, पहला आपको ये लेवल दिखाई दे रहा है जो कि ऑल टाइम हाई लगा हुआ है बैंक निफ्टी में। दूसरा लेवल मैंने ये वाला मार्क करके रखा हुआ है, जो कि आपको नीचे की तरफ सपोर्ट भी बताया गया था। आपको बताया गया था कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस जोन तक आए। ये चीजें हमने पहले ही डिस्कस की थी और मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। तो ये 2 लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि हम 46,000 का भी डिस्कशन करेंगे। 46,000 के लिए हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो आप देखेंगे ये वाला। अगर आप एग्रेसिव बाइंग करना सोच रहे हो तो जब तक हमें 46,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक आपको बाइंग नहीं करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उससे पहले आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा बाइंग को अवॉइड करें। अगर मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करें, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा पकड़े। एक, अगर आप बाइंग साइड जाना भी चाह रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी या कम क्वांटिटी के साथ काम करें, पूरे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ काम करें, क्योंकि अग्रेसिव बाइंग तब तक नहीं बन सकती जब तक कि मार्केट 46,000 का ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता। नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ ये वाला जोन भी जो एक सपोर्ट जोन है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके बाउंस किया है, क्योंकि अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया जो प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर मार्केट नीचे चला तो हमारे लिए सपोर्ट यही बनेगा, इसी जोन में बनेगा और इसी जोन में हमारा प्रीवियस डे लो भी रहने वाला है।
आइए सारी चीजों का डिस्कशन हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। यहाँ पे अगर आप सिनेरियो समझेंगे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, ये हो गई प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई, और ये हो गया हमारा प्रीवियस डे लो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे, इस सिचुएशन पे हम ये ऑब्जर्व करेंगे, एक तो 45,000 से मार्केट नीचे रहना चाहिए, पहला हमारे लिए जरूरी है। दूसरा, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे रहना चाहिए। तो उस सिचुएशन पे जो हमारे लिए अगला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो पे बन जाएगा, और प्रीवियस डे लो ये वही सपोर्ट जोन है जो मैंने अभी आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। यहां पे जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर प्राइस एक्शन देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। भाई अगर ब्रेकडाउन देके चलेगा तो हमारे लिए वो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि एक अच्छी खासी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज में हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, ये हम इस वीडियो में कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। ये नहीं कि कल के दिन एक्सपायरी है, आपको प्रीमियम काफी सस्ते मिल जाएंगे तो आप भर भर के क्वांटिटी उठा लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को आपको फॉलो करते हुए चलना है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस सिचुएशन पे आपको ये देखना है कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रहना चाहिए, साथ के साथ ये वाला जो स्विंग बना हुआ है इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो हमारी कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाती है। पहली, मार्केट 45,000 पे एज ए सपोर्ट की तरह हम मान लेंगे कि एक्ट कर चुका, इससे ऊपर है, राउंड लेवल से ऊपर है। दूसरा, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर रहेगा। तीसरा, जो हमारा ये वाला स्विंग जो बना हुआ है मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देके चल रहा है, यानी कि हमारे लिए एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बन जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस सिचुएशन पे जो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा, प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर डिस्कशन करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, इस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे। भाई जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड तो फिलहाल नेगेटिव बना हुआ है, ये चीजें हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए, मान के चलो ये वाला जो स्विंग बना हुआ है मार्केट इसके आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे दे और इसका मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चले, तो इसका मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ मार्केट जा रहा है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमने आज की पूरी वीडियो में क्या समझा कि हाफ क्वांटिटी में काम करना है अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। पहली चीज हमने यही समझी है डिटेल में, मैं बार बार समझा रहा हूं, इस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है। कब आपको शार्प सेलिंग देखने को मिल जाए, मार्केट आपको संभलने का मौका देगा ही नहीं। जैसे कि 27 में देखो कितनी बेहतरीन आपको शार्प सेलिंग दी, फिर 28 में भी देखो आपको एक मोमेंटम देखने को मिला, फिर आप 1 अगस्त को भी देखो मार्केट ने एक बेहतरीन शार्प सेलिंग दी। आज आप देखो 2 अगस्त को मार्केट ने संभलने का मौका ही नहीं दिया। जब मोमेंटम दिखाया तो सीधे सीधे आपको कंटिन्यू इस तरह के मोमेंटम देखने को मिले। तो बेहतर है संभल के रहो, बाइंग साइड जाना है तो हाफ क्वांटिटी में काम करना है। अब दूसरा सिनेरियो समझो, अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई और मार्केट ने बेयरिश कैंडल बना दी, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने देना। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ जाता है तो इजीली हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपको प्रीवियस डे लो तक के लेवल मार्केट में देखने को मिल जाए, चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, अब इस सिचुएशन में आपको अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हमारी कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाती है। 45,000 से मार्केट नीचे रह जाता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे रह जाता है, और साथ ही साथ जो ये एक नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है मार्केट इसे भी फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, तो हम पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे कर देंगे। फिर अगर यहीं पे आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, मार्केट ने बेयरिश कैंडल दिखाई, तो प्रीवियस डे लो पे जाते ही हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट एक बेहतरीन सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं, ये हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये वो सपोर्ट लेवल है, तो प्रीवियस डे लो पे जाते ही हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। फिर यहाँ पे देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि अगर मार्केट इससे नीचे निकल गया तो आपको और भी शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हर लेवल पे नजर रखो। दोस्तों वीडियो का लाइक टारगेट है 5000 लाइक। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।